हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसी स्किल जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको काम में आने वाली है। आप भले जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप जो भी काम करते हो उस चीज़ के अंदर अगर आपने ये 5 स्किल सीख ली तो आपके पास में पैसा भी होगा, आपके पास में सक्सेस भी होंगे, आप अमीर भी होंगे और सफल भी होंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली स्किल के बारे में, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बात करने की ज़रूरत तो हर किसी से पड़ती है, भले आप जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हो, आप किसी बिजनेस डील के लिए गए हो, या आप कोई भी अगर स्टूडेंट हो तो अपने स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर आप कहीं भी जा कर के कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप किसी के साथ में डेटिंग पे गए हो, किसी के साथ में आप अगर रिलेशन बनाना चाहते हो, अगर किसी से आप अपना कोई भी काम है वो निकलवाना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल है जो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपको सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, अगर आप बोल चाल के अंदर, बातचीत करने के अंदर मास्टर बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिसको बोलना आ गया, अगर आपने किसी को अपनी बातों से मना लिया, किसी को अपनी बातों से समझा लिया, आप अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा पाते हो। अगर देखो, बहुत से लोगों के पास में नॉलेज बहुत सारा होता है, बहुत से लोग बताते बहुत अच्छा है, उनके पास में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अच्छी तरीके से बता नहीं पाते क्योंकि उनके पास में एक कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो जाती है। ये जो कम्युनिकेशन वाली स्किल है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगी। अब जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बात करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए। और जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश को आप अगर सीखते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह लीजिए, ये कोई हार्ड नहीं है। इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे। और एक जो इंग्लिश है, देखो आजकल हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है जिसको अपन सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। जब आप अगर कोई अलग स्टेशन पर जाते हो जहाँ पर कोई अलग लैंग्वेज चलती है तो इंग्लिश हर जगह लैंग्वेज चलती है। आप आजकल कोई इंटरनेट पर कोई काम करते हो तो वहाँ पर भी इंग्लिश चलती है, कोई फॉर्म वगैरह है वो भी सारे इंग्लिश के अंदर आते हैं। तो आपको इंग्लिश बोलना, समझना और सुनना ये बहुत ज़रूरी है। इनसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है तो आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। अपनी बोल चाल में क्लियरिटी लानी पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लियरिटी लानी पड़ेगी। बहुत से लोग हैं जो फास्ट बोलते हैं, तो जिससे क्या है कि लोगों को बात समझ में नहीं आती कि उसने क्या बोला। बहुत बात जो थी वो इंपॉर्टेंट थी लेकिन वो बोल नहीं पाया अच्छी तरीके से, जिससे कि वो अगले जो व्यक्ति था वो उस बात को समझ नहीं पाया। तो इसके कारण वो बात समझ नहीं पाते और उसकी बात जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको अगर अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है, अपने जो वर्ड है उसकी वैल्यू बनानी है, आपको अपने बोलचाल की वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल को सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी। आप जो भी वर्ड बोल रहे हो वो क्लियर बोलो, आप आराम से बोलो, धीरे बोलो, लेकिन क्लियर बोलो। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन स्किल की। स्किल नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अंदर, इसके अंदर क्या है कि अगर आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में बिलीव करते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपका माइंड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के अंदर चलता है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सकते हो। आज का जो इंडिया है उसके अंदर हर घर पर स्टार्टअप्स होने लगे हैं। ऐसे कुछ आइडियाज़ है जिसका आप बिजनेस बना सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है उसको सीखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर पाओगे। जब आप कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर पाते हो, नया क्रिएट कर पाते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। योर आइडियाज़ इज द वेरी इंपॉर्टेंस, आपके आइडियाज़ की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल से। एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ कर सकता है और आगे आने वाला जो युग है वो भी एंटरप्रेन्योर का ही है। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल नंबर 3, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल आपको हर क्षेत्र में काम में आएगी, भले आप कोई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो आपको लीडरशिप की स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ आपके आसपास में बहुत से लोग होते हैं, आप किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आपके मन में भी एक इच्छा होती है कि मैं उस पूरी टीम को लीड करूँ, या आपकी कोई टीम होगी तो उसको आप लीड करना चाहते हो। तो एक अच्छी तरीके से लीड कर पाओगे अगर आपके पास में लीडरशिप स्किल है। तो आपको लीडरशिप स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी आप बहुत से सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाकर के आप सीख सकते हो, जिससे कि आप परफेक्टली सीख पाओगे कि लीडरशिप स्किल क्या होती है। लीडरशिप स्किल को सीखने के बाद में आप
आपके पास में बहुत से बेनिफिट है। आप कोई भी टीम को लीड कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो, आप कुछ भी नया इनोवेट करना चाहते हो तो लोगों की एक नेटवर्क बना सकते हो। अगर आपके पास में आज ऑडियंस है, आपके पास में एक नेटवर्क है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास में बहुत कुछ करने के लिए। अब बात करते हैं स्किल नंबर 4 के बारे में, जो कि है गोल सेटिंग स्किल। गोल सेटिंग स्किल जो है वो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गोल होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को 2 साल बाद में ये करना है। आपके पास में गोल है, आपके पास में सपने हैं, आपके पास में लक्ष्य है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो भी प्लान है वो आपके पास में रेडी नहीं है। तो गोल की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने गोल के लिए एक परफेक्ट सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने गोल के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। आपने जो सपना है वो देख लिया, आपने जो लक्ष्य है वो डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 2 साल बाद में ये करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। किस प्रकार से करूँगा, कौन कौन सी जो चुनौतियाँ है वो मेरे सामने आएंगी, कौन कौन से जो डिफ़िकल्ट है जो काम है वो मेरे सामने आएंगे, उसको मैं कैसे फेस करूँगा, ये सारी बातों को आपको समझना है। कितना टाइमिंग लगेगा वो सब टारगेट करना है। तो इसकी तरह आपको पूरी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका भी एक पूरा सेमिनार होता है, और अगर आप इसके ऊपर कमेंट करते हो तो मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बना करके दे दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में, जो कि है नंबर 5 स्किल, मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन उस पैसे को हर कोई व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता। जैसे कि 2 व्यक्ति है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी दोनों टाइम सैलरी देती है 15-15 हज़ार रुपये की। अब जो राम है वो अपनी सैलरी को खर्च भी करता है, थोड़ी बचा भी लेता है, फ्यूचर के लिए सेव की कर लेता है, और उसका गुजारा अच्छे से चलता है, वो अपनी लाइफ को गुड तरीके से जीता है। लेकिन एक जो दूसरी ओर है श्याम, वो श्याम उसको अच्छी तरीके से नहीं, उसके खर्च भी उस सैलरी के अंदर से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, और उसके पैसे जो है वो 1 तारीख तक आते आते पूरा महीना एंड होते होते पूरे खत्म हो जाते हैं, और वो फिर कंगाल होने की स्थिति पर आ जाता है, उसके पास में कुछ नहीं बचता। तो वो इन्वेस्टिंग करने की तो बात पूछ ही रह गई। तो अब इन दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन उन दोनों में से राम को मैनेज करना आता है कि मनी को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन श्याम को नहीं आता कि मनी को कैसे मैनेज करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट की स्किल बहुत ही थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर आप समझोगे, सीखोगे, तो आपको इसके अंदर ये आसानी से आप समझ जाओगे, क्योंकि मनी जो है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मनी हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे की जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अंदर आप देखना पड़ेगा कि कहीं छेद तो नहीं है, आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज़्यादा तो नहीं है, आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, कहाँ पैसा गंवा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। आप पैसा सेव करके रखते हो तो वो पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं, वो घटती जाती है। अगर आज आपने 10,000 रुपये है वो सेव करके रख दिए, तो आज से 5 साल बाद में उसकी वैल्यू तो 10,000 ही रहेगी। लेकिन वो अगर पैसा आपने कहीं शेयर के अंदर या कोई प्रॉपर्टी के अंदर या पर कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसे के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने सोच समझ के पूरा एनालाइजेशन किया, मार्केट को रिसर्च किया, उसके बाद में आपने एक सही जगह पर, सेफ स्थान पर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा आपका टाइम बाय टाइम बढ़ता रहेगा। जैसे कि आपने शेयर्स के अंदर कुछ पैसे लगाए, उसके बाद में तो 1-2 साल के बाद में उस शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, तो वो आपका पैसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। वो टाइमिंग के हिसाब से वो मनी भी बढ़ता जाएगा। तो वो मनी आपको एक साइड से पैसिव इनकम भी देगा। ये पैसिव इनकम का आपका एक नया सोर्सेज बन गया, एक मनी आपकी अलग सोर्सेज से भी आने लगी। तो आपका फ्यूचर के अंदर जो भी प्लान है, जो भी गोल्स है, उसके लिए आपका पैसा एक तरफ से बढ़ता जाएगा। पैसे से पैसा कमाना आपको सीखना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग जो होते हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जब आपका पैसा आपके पैसे के लिए काम करता है तो पैसा अपने आप खिस्सा चला आता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अपने सैलरी से बचा करके, अपने खर्चों से बचा करके जितना भी पैसा थोड़ा सा बचता है उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा बहुत बड़ी एक नंबर बन जाता है, जो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ ऐसे इवेंट्स के अंदर जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ ऐसा फंक्शन हो गया जिसके अंदर आपका पैसा अचानक से आपको लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका पैसा है वो मैनेज हो जाता है और एक पैसिव इनकम की तरह एक इन्वेस्टमेंट काम करता है। तो इन 5 स्किल को आपको सीखना चाहिए अपने लाइफ के अंदर। इन 5 स्किल को अपने जीवन में सीख लिया तो आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, आपकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल बन जाएगी। आप एक अमीर तरह की ज़िंदगी को जीने शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।